ऐसा अंदाज है रहने का, कुछ ऐसी सोच है वो हर किसी को पसंद है। और हम भी फैन हैं आप लोगों की लाइफ स्टाइल। मैं जब क्लास 8 में पढ़ रहा था तो एक कैलाश सिंह थे, टीचर थे, वो बोले कि जियोग्राफी पढ़ाते थे, कहे कि अगर पंजाब ना रहे तो मेरे यहाँ इंडिया में जो आर्मी है इसको गेहूँ शायद ना, बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते थे, लेकिन वो पंजाब को लेकर के बहुत डिमोशन थे, काफ़ी अच्छी सोच थी। तो मैंने अपने टीचर से सुना था कि ये सब संभव प्रदेश है, ये वो प्रदेश है जहाँ पर कि सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन यहाँ की भूखमरी के शिकार नहीं। तो काफ़ी सम्मान रहा, इतिहास में भी आपके बहुत चर्चे हैं, ये दुनिया जानती है। तो बहुत सारे फ़ैन आप लोगों के, उसमें से मैं भी एक बहुत बड़ा फ़ैन। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जिस प्रांत को, जहाँ के लोगों को इतना चाहता था, उनसे इतना मेरा गहरा संबंध है। तो आप सब लोग जो है मेरे बहुत करीब हैं, कभी बातें होती हैं तो मेरी, कभी अगर कॉल डिटेल कोई चेक करेगा तो ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि पंजाब से आपका कनेक्शन ऐसा क्या, कितनी सारी बातें, लंबी लंबी बातें होती हैं। बाकी जगह 1-2 मिनट होती है, यहाँ कई बार घंटे पार हो जाते हैं। रमेश सर सही है। तो ये कुछ है इस तरह से। मैं जो है अपनी 2-3 मुद्दों पर बात करूँगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो जाइए, रिलैक्स। मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, मैं कोई अभिनेता नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको कुछ अभिनय टाइप का मिलेगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें मिलेगा वो ये है कि आप सब लोग इसको कर सकते हैं। अब दूसरी प्रश्न आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको क्यों किया जाए। ऑलरेडी आपके पास कुछ न कुछ है, कोई धंधे हैं, कोई नौकरी है, बिजनेस है, कुछ तो है, इसकी जरूरत फिर क्यों पड़ गई आपको। तो मैं आपको 2-3 मुद्दे पर बात करूँगा। मेरी आवाज़ सबको जा रही है क्या? पहला मुद्दा होगा मैं कौन, पहला मुद्दा। दूसरा, सिर्फ ये जो धंधा है इसमें मैं क्यों आया और सफल हुआ कैसे हुआ, मैं अपना रहस्य बताऊंगा, आप इसमें से निकालेंगे। 3 मुद्दे पर बात करूंगा। पहला पॉइंट, मैं कौन, ताकि रिलेट कर सकें। मेरा नाम सुरेश यादव, मैं एक लोअर मिडिल क्लास से हूँ। मेरे बाबू जी जो है ग्राम विकास अधिकारी, एक होता विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उस पोस्ट पर थे, बीएससी किए थे। और उस जमाने में पढ़ाई लिखाई को लेकर के बड़ी तंगी थी, लेकिन उस जमाने में उन्होंने पढ़ाई किया था। तो मेरे पिताजी के एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे, वो लोग खेती करते थे। और मेरे बाबू जी, तो जिस गांव में मैं था वो गांव था शुद्ध रूप से, कोई टाउन नहीं था। तो जिंदगी को जीने के लिए जब डिसीजन लेना होता था, तो मेरे बाबू जी, जब मैं क्लास 2 में पढ़ रहा था तो लखनऊ के पास एक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पोस्ट थे। तो जब आए थे तो मेरे गांव के इकलौते सर्विस में थे, काफ़ी पिछड़ा सा गाँव था। जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, मैं कौन था, मतलब मैं जो ओरिजिनल हूँ वही मैं बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने क्या देखा कि मेरे गांव में बाबू जी की एक अलग पिक्चर थी। तो खेती बाड़ी वाले खूब मेहनत करते थे, उनकी अकल और शकल दोनों बिगड़ी रहती थी, जैसे टानी बाड़ी, बेतरतीब, लेकिन आप समझ ही रहे हैं, मैं नहीं कहूँ, उपहास नहीं उड़ा रहा, मैं विशेषता बता रहा हूँ। बाबू जिस सलीके से कपड़े पहनना, बातचीत करना, एक तौर तरीका, एक मैनर था। तो मुझे दोनों में से कोई एक चीज़ चुनना था, या तो खेती या तो नौकरी। 2 ही ऑप्शन था। दुकानदारी हम लोग के ब्लड में नहीं थी, मतलब बिजनेस का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। तो मुझे लगा कि नौकरी और खेती में से चुनना है तो फिर तो नौकरी अच्छी है। तो मैंने नौकरी के लिए अपना रुझान बनाया। तो अब ये हुआ कि नौकरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छी नहीं लगती थी पढ़ाई, लेकिन नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ता था, इसलिए मैंने 1.5 साल, लेकिन संगति बड़ी अच्छी थी। सीनियर क्लास के जो थे उनके साथ में बैठा था, और अपन एक गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है उसका मैं बड़े शिद्दत से निर्वहन करता था। जो मेरे सीनियर लोग थे, उनको जब जाते थे तो उन्हीं के यहाँ पहले उन्हीं को पानी पिलाते थे, बैठ जाते थे आराम से नीचे, कहते यार सुरेश यहाँ का कोई बात नहीं, मेरी जगह यही है। तो उन लोगों को मेरे से, अपने से ज़्यादा चिंता मेरी होती थी, क्या लड़का इतना अंदर है इसके लिए। तो लोग सटीक गाइडलाइन बना करके देते, और मेरी चिंता नहीं थी। मुझे पता था क्या, मैंने सामने वालों को गुरु माना है तो गुरु धोखा तो देगा नहीं। तो वो लोग प्रोजेक्ट बना करके देते थे, मेरे फॉर्म भरते थे। कई बार मुझे पता भी नहीं चलता था, मेरे फॉर्म ले आकर के भर करके वो डाल देते, यार सुरेश तुम्हारा फॉर्म डाल। ऐसे करके सफलता का राज, एक तो मेरा विजन क्लियर था, उसको लेकर के मैंने आवाज किया। दूसरा चीज,
कि जिनसे सीखना था उनके साथ मेरा पूरा समर्पण था। अनूप, सचान, अनिल मौर्य आज भी बड़े अच्छे मेरे मेंटर हैं। वो लोग लाइफ में मैं आज भी मिलता हूँ तो मैं कर रहा बात कर रहा। वो कहते हैं सुरेश ये क्या है, आप मेरे से बड़े दोस्त हो। मैं कहा कोई बात नहीं, अगर बेटा जो है बड़ा हो जाता है तो ऐसा कोई बाप का पैर छूना इज्जत करना बनता है। तो ये मेरे सफलता का राज रहा। तो 18 में मैंने 14 रिटर्न निकाले लिखित परीक्षा, अपने डिस्ट्रिक्ट का एक रिकॉर्ड है। तो मैं भी ग्राम विकास अधिकारी ज्वाइन किया। बाबूजी जो थे बहुत जल्दी उन्होंने रिजाइन करवा कर कहा कि टीचर बन जाओ। तो मैं टीचिंग की जॉब शुरू किया था, इसलिए कि मुझे क्लास 1 की बड़ी सर्विस की तैयारी करना था। क्लास 1 यूपीएससी लोक सेवा आयोग, इसीलिए मैंने रिजाइन किया था। उसी दौरान एक मेरा मित्र था अवधेश प्रजापति, वो मेरे को एक कंपनी की दुकान लेकर के आया और कहा कि यार इसको देखो। तो मैं 1.5 महीने तक गोल गोल घुमाया कि बेरोजगार लोगों का काम है, तो इंटरेस्ट नहीं था। दोस्ती का हवाला दिया, कुछ ऐसे घटनाओं का जिक्र किया पीछे जो कि मैंने बड़ी उदंडता भरी हरकतें किया था उसके साथ, लेकिन एज ए फ्रेंड वो मेरे को माफ किया। तो जब मैं नहीं जा रहा था तो वो याद किया कि याद करो तुमने मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं किया था, अगर मैं टीचर से बताता तो क्या होता मेरा। मुझे लगा कि हाँ यार बात तो सही है। यानी वो जो ट्रम्प कार्ड होता है, जैसे घटना बता दूं, हाई स्कूल में हम पढ़ रहे थे तो सब खड़े होते हैं बच्चे, वो भी खड़ा हो गया, हम भी खड़े थे। टीचर जब आते हैं मैंने उसका टेबल खींच दिया ऐसे, मेरे आगे था। तो जब खींच दिया इसके बाद उसको तो पता ही नहीं कि टेबल है। उसके बाद बैठा, इतनी बुरी तरह से गिरा तो टीचर पूछे कि क्या हुआ, वो कहा कुछ नहीं, बस ऐसे में गिर गया था। वो बता सकता था कि इसने मेरे को। और वो टीचर इतने खुखार थे, पान खाते थे, बच्चों को थूक देते थे और लात से मारते थे। क्या याद है रविंदर सिंह का वो पीरियड? अगर मैं बोलता तो तेरा क्या होता? मुझे लगा कि यार हाँ है। तो हमारे तब वो रखते हैं ना वो बीच में, क्या उसकी खड़ी थी। और 9th में जब फ्लॉग डिसेक्शन हो रहा था, जैसे वो मेरे को डिसेक्शन किया गया था, तो मेरे पास था और उसमें नजर पड़ी कि इसकी खड़ी है, अब पीछे से मैं जाकर पूरा दिया। बहुत बेकार काम होता है। और उसको काट करके और मजे के बाद उसको दे दी। तो ये सब हरकतें ऐसी थी कि टीचर के यहाँ अगर चली जाए तो बड़ी बुरी तरह से पिटाई, लेकिन माफ किया मेरे को। तो ताकि वो सब याद है। हाँ यार याद अच्छा ले, तेरे से मैं इतने कर रहा हूँ, तू एक मीटिंग में चल। उनको समझ में नहीं आ रही है बात, भारतीय है क्या होता है यार, सभी का तो अच्छी याद दिलाया। मैं गया बनारस, और बनारस जाने के बाद फिर इसके बाद यही अमृतसर के एमपी सिंह संधू, एमवे के एक लीडर थे, महेंद्र पाल संधू, आप सर्च करिएगा तो क्या मैं गया। और इसके बाद जब वहाँ की पर्सनालिटी लोगों की मैंने देखा, पहनावा देखा, तो वो बिल्कुल लोकल देहाती लड़का, ऐसे उल्टा पुल्टा सब। मैं अपनी दुनिया का मगन था कि यार ये सब बेरोजगारों का काम है। जब वहाँ जाकर के मैं देखा तो मुझे लगा सोसाइटी बड़ी अच्छी है लोगों की, तो अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया एक किताब और एक कैसेट। किताब का नाम था रिच डैड पुअर डैड और कैसेट का नाम है आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी। ये मैंने वहाँ से लिया, तो लगा था टूल, तो वहाँ से मैंने परचेज किया, उसको पढ़ा और कैसेट को सुना। तो वहाँ से समझ में आया कि सच मामले में जिंदगी में आपको क्या चाहिए। इसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी, बस नौकरी की एक नशा थी और उसी में ग्राम विकास अधिकारी को छोड़ा था। वहीं से मेरा बिल्कुल सेंटिमेंट बदल गया कि अब नौकरी एक मिल गई है, अब और बड़ी नौकरी नहीं करेंगे, तो बड़ा नौकर नहीं बनेंगे, छोटा नौकर बन गए हैं, अब इससे बड़ी नौकरी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ और ज़्यादा जिम्मेदारी, अपनी गुलामी जो है ना और ज़्यादा करना पड़ेगा। वो किताब और वो कैसेट मेरे को समझा। अब आपको मैं उसी की बात करूँगा तो 4 घंटा लगेगा, जो कि समय की बर्बादी होगी। इसलिए मैंने नाम लिया कि मेरे ज़िंदगी में कोई एक सेमिनार, एक किताब और एक कैसेट और एक वो मेरा मित्र, 4 लोगों ने मिल करके पूरी दशा और दिशा को बदल दिया। सर ये मैसेज है, हम इसे क्या लेते हैं मुझे नहीं पता।